बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा सत्यवीर का शासन था। राजा सत्यवीर अपने नाम के अनुसार न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका राज्य खुशहाल था और प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। राजा सत्यवीर के दो बेटे थे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार भानु। अर्जुन बड़ा और समझदार था, जबकि भानु छोटा और थोड़ा चंचल स्वभाव का था। राजा को अपने दोनों बेटों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी वही बने जो सबसे योग्य हो। समय बीतता गया और राजा बूढ़े हो चले। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि उनके बाद कौन राज्य का शासन संभालेगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और निर्णय लिया कि अपने बेटों की परीक्षा लेंगे, ताकि वे देख सके कि कौन सबसे योग्य है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों ये साबित करो कि राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य कौन है। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेजूंगा और इस यात्रा के अंत में जो सबसे अच्छा काम करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमार अर्जुन और राजकुमार भानु दोनों ने पिता का आदेश स्वीकार किया। राजा ने उन्हें राज्य की सीमा से दूर एक गांव का दौरा करने को कहा, जहां प्रजा को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राजा ने कहा, तुम दोनों वहां जाओ, लोगों की समस्याओं को सुनो और उनका समाधान खोजो। वापस आने पर मैं देखूंगा कि किसने बेहतर तरीके से काम किया है। दोनों राजकुमार यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन और भानु ने एक सुनसान जंगल से गुजरना था। यह जंगल बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन दोनों राजकुमारों ने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन शांत और धैर्यवान था, जबकि भानु जल्दबाजी में रहता था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उनसे कहा, हे राजकुमारों, ये जंगल खतरनाक है। आगे चलकर तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुम अपने मन की सुनोगे और धैर्य रखोगे तो तुम इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और साधु को प्रणाम करके आगे बढ़ गया, जबकि भानु ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए जल्दबाजी में जंगल पार करने का निर्णय लिया। कुछ दूर चलने के बाद भानु एक गहरे दलदल में फंस गया। उसने मदद के लिए अर्जुन को पुकारा। अर्जुन ने बिना देरी किए उसे बाहर निकाला और उसे समझाया कि जल्दबाजी में किए गए कार्य अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। आगे चलकर दोनों भाई एक बड़े और सुंदर गांव में पहुंचे। ये वही गांव था जिसके बारे में राजा ने उन्हें भेजा था। वहां के लोग परेशान थे क्योंकि गांव में कई समस्याएं थी। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी, पानी की कमी थी और गांव के बच्चे बीमारियों से ग्रस्त थे। राजकुमार अर्जुन ने तुरंत गांव वालों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उसने किसानों से उनकी फसलों की देखभाल के बारे में पूछा और देखा कि उनकी फसलें कीड़ों से खराब हो रही थी। अर्जुन ने तुरंत कीटनाशकों की व्यवस्था कराई और गांव में खेती की आधुनिक विधियों को लागू किया। इससे किसानों की फसलें धीरे धीरे बेहतर होने लगी। इसके बाद अर्जुन ने पानी की समस्या पर ध्यान दिया। उसने गांव के पास के एक पुराने जलाशय को साफ करवाया और उसमें जमा कचरे को हटवाकर उसे फिर से उपयोगी बनवाया। इसके अलावा उसने गांव में कुछ कुएं खुदवाए और पानी के संचयन के तरीके सिखाए, जिससे गांव की जल समस्या हल हो गई। बच्चों की बीमारियों के समाधान के लिए अर्जुन ने शहर से एक चिकित्सक को बुलवाया और गांव में एक छोटा सा चिकित्सा शिविर लगवाया। डॉक्टर ने बच्चों की जांच की और उन्हें सही इलाज दिया, जिससे धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। दूसरी ओर भानु ने भी गांव के लोगों की समस्याओं को सुना, लेकिन उसने तुरंत समाधान करने की कोशिश की बिना सही योजना के। उसने किसानों से वादा किया कि वह उन्हें बहुत सा धन देगा, जिससे वे और अधिक बीज खरीद सके। लेकिन इससे किसानों की समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि उनकी असली समस्या बीजों की नहीं बल्कि फसलों के कीड़ों की थी। भानु ने जलाशय की सफाई के बजाय गांव के पास एक नया तालाब खुदवाने का आदेश दिया, जिससे गांव का धन और समय दोनों बर्बाद हो गया। इससे गांव के लोग नाराज हो गए, लेकिन भानु को यह समझ में नहीं आया कि असली समस्या क्या थी। जब दोनों राजकुमारों ने अपना काम पूरा कर लिया तो वे वापस महल लौट आए। राजा ने दोनों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। अर्जुन ने विस्तार से बताया कि उसने कैसे किसानों की समस्याओं को समझा और उनका समाधान किया। उसने बताया कि कैसे जलाशय की सफाई और बच्चों के इलाज से गांव की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं भानु ने भी अपनी ओर से किए गए प्रयासों के बारे में बताया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किए गए फैसलों ने कैसे गांव की समस्याओं को बढ़ा दिया। राजा ने जब दोनों के कार्यों का विश्लेषण किया
तो उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन ने धैर्य और समझदारी से काम लिया था, जबकि भानु ने जल्दबाजी में गलत फैसले किए थे। राजा ने अर्जुन की प्रशंसा की और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। राजकुमार भानु को भी अपने कार्यों की असफलता का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, भैया, मुझे अब समझ में आया कि धैर्य और समझदारी से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखूंगा और भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो बिना सोचे समझे किया जाए। अर्जुन ने भानु को गले लगाकर कहा, भाई, गलतियां हम सबसे होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा। इस घटना के बाद अर्जुन ने राज्य का शासन संभाला और वह एक न्यायप्रिय और सफल राजा बना। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहकर राज्य को खुशहाल बनाया। वहीं भानु ने भी अर्जुन के साथ रहकर राज्य के कार्यों में सहयोग दिया और धीरे धीरे उसने भी धैर्य और समझदारी से काम करना सीख लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। धैर्य, विवेक और सही योजना बनाकर किए गए कार्य ही सफल होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा समझदारी और शांति से उनका सामना करना चाहिए। तभी हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं।